प्रिय दर्शकों, स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं शुक्र के होने वाले गोचर को लेकर के, जो कि 25 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 6:35 पर हो रहा है वृश्चिक राशि में। तो शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने पर खासकर धनु राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनको सावधानियां करनी चाहिए शुक्र के इस गोचर के काल में, इन्हीं विषयों को लेकर उपस्थित हूं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, जैसे आज ठंड का समय है, ठंड बढ़ गई है, उसी तरह से यह गोचर जो होते हैं एक मौसम है। गोचर का ग्रहों के किसी राशि में जाने का एक मौसम से ज्यादा महत्व नहीं होता। उदाहरण के स्वरूप आज ठंड है तो जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो उस ठंड का भी आनंद ले लेंगे, और जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है ठंड उन्हें परेशान करेगी। उसी तरह से गर्मी, उसी तरह से बरसात। आप देख रहे हैं ठंड में मैंने भी कपड़े पहन लिए हैं आप लोगों की दया से। तो चलिए बात करते हैं कि धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि के द्वादश भाव में यह गोचर हो रहा है शुक्र का। और शुक्र अगर देखा जाए तो धनु राशि में एकादश भाव और छठवें भाव के स्वामी है। छठवां भाव यानी रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव, और एकादश भाव अर्थात इनकम का भाव। यह बृहस्पति की राशि धनु के 12वें भाव में स्थित वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मजे की बात यह है कि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति की ही दूसरी साधारण राशि जो मीन होती है, यह जो है उसमें यह शुक्र उच्च होते हैं। इसलिए धनु राशि की चर्चा करना अनिवार्य है शुक्र के इस गोचर के लिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं। आम ज्योतिष की भाषा में बृहस्पति और शुक्र को शत्रु बताया जाता है, लेकिन यह शत्रु नहीं है, दोनों आचार्य हैं। दोनों आचार्य हैं। बृहस्पति भी देवताओं के गुरु हैं और शुक्र राक्षसों के गुरु। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पद दोनों का एक ही है। अब एक दूसरे के समकक्ष का ग्रह, विरोधी ग्रह एक दूसरे के विरोधी भाव में जा रहा है, यानी बृहस्पति के विरोधी भाव में जा रहा है। तो धनु राशि पर प्रभाव यह आएगा कि इनकम के स्रोत का स्वामी यानी एकादश का स्वामी 12वें में, छठे भाव का स्वामी 12वें में जा रहा है। तो आपको इन समयों में खर्च की अधिकता का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में कारक हो जाते हैं, और शुक्र है ऐश्वर्य और भोग के कारक। तो आपका धन यानी धनु राशि वालों का धन या दूसरा भाव का जो कारकत्व है वह व्यय भाव में है, तो व्यय होगा, व्यय बढ़ेगा, आपका व्यय बढ़ेगा, आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। तो यहां यह ध्यान देना होगा आपको कि आप खर्च तो करें लेकिन अपनी सीमा को देखते हुए, लिमिट को देखते हुए। और शुक्र का यह गोचर आपसे लिमिट क्रॉस करा सकता है। देखिए, मैं तुम्हें बता दूं कि गोचर को इस तरह से देखना चाहिए कि गोचर के समय क्या सावधानियां करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो धनु राशि वालों को शुक्र के इस गोचर में यानी 25 दिसंबर से लेकर के 28 दिनों तक अपने खर्चों को बड़ा सोच समझ के करना है, एक चीज। दूसरा क्या करना है कि आपको ऋण किसी को नहीं देना है इन 28 दिनों में, क्योंकि सीधे ऋण भाव पर शुक्र की दृष्टि है, जहां उनकी अपनी राशि है। अगर आप ऋण देंगे दूसरों को तो वह पैसा फंस जाएगा। तो धनु राशि के जातकों को ऋण नहीं देना है किसी को, यह बात ध्यान दे लें इन 28 दिनों में। तीसरी सावधानी क्या करनी है
कि आपको किसी भी नए कार्य में जहां आपकी बहुत पकड़ न हो, जिस कार्य की आपको बहुत अच्छी जानकारी न हो, तो कोई नया इन्वेस्ट नहीं करना है, नया इन्वेस्ट नहीं करना है, यह ध्यान देना। इतना आपको अनिवार्य करना है, तभी इस गोचर में आप सुरक्षित रहेंगे और इस गोचर का लाभ लेंगे। व्यय तो आपके होंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे, लेकिन वह व्यय सार्थक हो यह आपको ध्यान देना होगा और अपनी लिमिट के अंदर हो यह आपको ध्यान देना होगा। यह तो धनु राशि वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि 12वां भाव पृथकता का भाव है, हानि का भाव है, और 12वें भाव में आपके इनकम और ऋण के दोनों के स्वामी शुक्र जा रहे हैं। तो आपको अपने इन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा, तो यह गोचर आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर आपने यह ध्यान नहीं दिया तो यह गोचर आपको नुकसान कर सकता है, अतः सावधान रहे। अब अगर बात करें कि वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी हैं और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव जैसा कि आप जानते हैं पृथकता का भाव, खर्चे का भाव, व्यय का भाव, और इस भाव के स्वामी मंगल की राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। मंगल और शुक्र का कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र मंगल की लेकिन जल तत्वीय राशि में जा रहे हैं। अब वो व्यय के स्वामी है तो व्यय बढ़ाएंगे, यह तो निश्चित है, क्योंकि व्यय के स्वामी लग्न में जा रहे हैं, व्यय बढ़ाएंगे। लेकिन कहाँ बढ़ाएंगे? तो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो सप्तम भाव है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके पार्टनर्स का। तो इन अवधि में आपका अधिकतम झुकाव अपने से अपोजिट, क्योंकि सप्तम भाव अपोजिट का भी भाव है। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री का भाव है, स्त्री है तो पुरुष का भाव है। तो आप अपने अपोजिट पर अपने खर्चे करेंगे। सीधी बात शब्दों में कहें तो आप भोग पर खर्च करेंगे, क्योंकि भोग के स्वामी व्यय भाव के भी स्वामी बने हैं। भोग के कारक शुक्र व्यय भाव के स्वामी होते हुए लग्न में आ रहे हैं, और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि भी पड़ेगी जहां उनकी अपनी राशि है। और सप्तम भाव विपरीत का भाव होता है, विपरीत लिंगी का भाव होता है। तो सीधी बात है कि आपके खर्चे विपरीत लिंगी पर बढ़ेंगे। दूसरा क्या प्रभाव होगा कि आपको विपरीत से लगाव बढ़ेगा, आकर्षण आप में बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि शुक्र आकर्षण के भी कारक हैं। आपको प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन वह क्षणिक होगा, और उसी क्षणिक प्रेम के लिए आपका धन व्यय होगा, यह समझ ले। तो इन चीजों से आपको बचना होगा। क्यों? क्योंकि आप यह देख रहे हैं कि व्यय भाव के स्वामी और भोग के कारक शुक्र लग्न में आ रहे हैं, सप्तम पर दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिमांड इतनी अधिक होगी, शर्तें इतनी अधिक होंगी कि या तो आप पूरा करें और न करेंगे तो तनाव होगा। तो आपको इन्हीं चीजों के मध्य में अपने जीवन को गुजारना होगा। उपाय के तौर पे आप अच्छे क्वालिटी के इत्र का प्रयोग करें, ध्यान दें, परफ्यूम नहीं, इत्र का प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। अब अगर बात करें तुला राशि की, क्योंकि तुला राशि के ही स्वामी शुक्र हैं, तो क्या होगा आइए देखते हैं। शुक्र तो तुला राशि के स्वामी है, और तुला राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे अपने इस गोचर में जो वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में हो रहा है। तो यह शुक्र जा रहे हैं 12वें, यह शुक्र जा रहे हैं दूसरे भाव में, तुला राशि से दूसरे भाव में। दूसरा भाव आपके धन का, आपके वाणी का, आपके कुटुंब का भाव होता है, और शुक्र दूसरे भाव में भी कारक हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काल चक्र में यहाँ 1 नंबर की राशि मेष होती है यहाँ, और 2 नंबर की राशि दूसरे भाव में वृष होती है, जो शुक्र की ही राशि है। अर्थात शुक्र अपने कारक भाव में जा रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे? तो समझे कि शुक्र भोग के कारक है, आप जानते हैं, ऐश्वर्य के कारक है, धन भाव में जा रहे हैं। यहां भी प्रभाव कुछ वही आएगा कि आपको धन तो देंगे, कहां से देंगे? तो इनकी अष्टम दृष्टि है
आपके सप्तम दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे, जहां उनकी अपनी राशि है। अर्थात तुला राशि वालों को यह अष्टम भाव जो गुप्त भाव होता है, छुपा भाव होता है, जमीन के नीचे का भाव होता है, तो कहीं और वृष राशि जमीन संबंधी पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व से यानी धरती के नीचे से, धरती से जमीन के खरीद बिक्री से लाभ देंगे और यह धन प्राप्त करेंगे और इस धन को आप पारिवारिक और कुटुंबी जनों पर खर्च करेंगे। आपकी वाणी बड़ी मधुर हो रहेगी, वाणी में आकर्षण होगा, परिवार से सम्मान और प्रेम मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन ध्यान यही देना है कि लिमिट, आपको लिमिट नहीं क्रॉस करनी है कहीं, क्योंकि शुक्र अनंतता के भी कारक है, अनंत प्रभाव देते हैं, क्योंकि शुक्र लालसा है, शुक्र डिजायर है, शुक्र लालसा है और लालसाओं का कभी अंत नहीं होता, लालसाएं बढ़ती ही जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। अगर आप एक इच्छा पूरी करेंगे दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी। तो द्वितीय भाव में जब शुक्र रहेंगे तो आपके कुटुंबी जनों की इच्छाएं आपके से इतनी अधिक होती रहेंगी कि अगर आप उनको पूरा करने के प्रयास में पड़े तो आपको ढेर सारा धन व्यय करना होगा और आगे जाकर के उसका प्रभाव आपको बुरा मिल सकता है, समझ लीजिए। तो आपको करना यही है जो मैंने बताया कि गोचर को यह नहीं समझना चाहिए कि यह गोचर होगा तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, प्रभाव ग्रहों का आएगा, लेकिन गोचर को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि यह गोचर में हमें क्या सावधानी करनी चाहिए। इस गोचर में आप एक काम कर सकते हैं, अपने परिवार में कुछ नई चीजें लाए और लाएंगे ही निश्चित तौर पे, यहां से आपको शुभ होगा। तीसरा क्या करें कि आप चांदी का एक सिक्का खरीद लें, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि मेरे संस्थान द्वारा सिद्ध किए हुए सिक्के मिल रहे हैं, जो दिवाली पर सिद्ध किए गए हैं। दिवाली महानिशा की रात्रि होती है, तो वो सिक्के अगर आप खरीद करके इस गोचर में अपने तिजोरी लाकर में रखते हैं, क्योंकि यह धन का भाव है और यहाँ शुक्र जा रहे हैं और चांदी का सिक्का, चांदी शुक्र का तत्व है, तो यह आपको बहुत लाभ मिलेगा। सिक्का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का सिक्का है जो अभी मेरे पास उपलब्ध है। यह दिवाली की महानिशा में सिद्ध किया गया था। साथ ही यह सिक्का धनु राशि और वृश्चिक राशि के लोग भी लेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र का तत्व है चांदी। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और गोचर के महत्व को आप समझे होंगे कि गोचर को जीवन में कैसे लेना चाहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, पुनः निवेदन है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।